हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डी एस की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह के बजे अच्छा है इस वक्त। आज मैंने सुबह जल्दी वीडियो नहीं बनाया था। उठी मैं सुबह 4:30 थी, लेकिन फ़ोन डिस्चार्ज था। सो देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बोरिंग सा फील होता है। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि आज सुबह हम जल्दी उठेंगे, तो उस दिन सुबह हम जल्दी उठ ही नहीं पाते। या फिर हम ये सोचते हैं कि आज मैं जिम जाऊंगा या फिर आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो उस दिन वो चीज़ भी नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है कि मन जो है हमें भटकाता रहता है? देखिए, ऐसा सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है। लेकिन धीरे धीरे अपने मन को आप कंट्रोल करना सीखिए। जब तक आप मन के कंट्रोल में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया उस दिन आप सब कुछ कर पाओगे। सो मन पे कंट्रोल कैसे करें? देखिए, जिस दिन आप रात को ये सोचते हो कि जैसे आप हर दिन जो है वो 6 बजे से पहले कभी उठते ही नहीं, मतलब नॉर्मली कम से कम टाइम अगर मैं 6 बजे भी बताऊं तो 6 बजे से पहले आप उठते ही नहीं, आप ऐसा मान लो। अपने अपने टाइम के हिसाब से आप समझ सकते हो, जो भी जितने भी बजे उठता है। तो उस दिन अगर आप ये सोचोगे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा या उठूंगी, तो आपको जो आपका मन है वो 4 बजे उठने ही नहीं देगा, बल्कि आप जितने बजे उठते हो उससे कहीं और ज़्यादा लेट आपको उठाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मन को डायरेक्टली ये डायरेक्शन दे दिया कि जितने बजे मैं उठता हूँ उससे 2 घंटे पहले आज मुझे उठना है। तो मन जो है वो पहले ही घबरा जाता है, 2 घंटे पहले कैसे उठोगे? सो मन जो है वो हमें भटका देता है, और हम मन के कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए हम भटक भी जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आज मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, तो मन क्या करेगा? मन आपको शुरू के 10 मिनट में ही आपको हताश करा देगा कि नहीं, बस मेरे से अब इतना ही होगा, अब 1 घंटे तक मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगी। तो देखिए, मन को आप धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाइए। स्लोली स्लोली हर काम होता है, एक ही बार में सारा काम नहीं होता। जैसे आप अगर स्टडी रूटीन बनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आज से मैं स्टडी रूटीन बना रही हूँ और आज से मैं 12-12 घंटे जो है वो पढ़ाई करूँगी। तो मन जो है वो आपको 2 घंटे भी नहीं पढ़ने देगा, क्योंकि आपने पहले ही उसे इसे डरा दिया है कि 12 घंटे स्टडी नहीं हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी स्टडी रूटीन बनाएं, हमेशा स्लोली स्लोली अपने मन को कंट्रोल कीजिए। आप जो भी काम करते हैं सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। तो जिस दिन आप स्टडी रूटीन बनाते हो तो सबसे पहले अपने माइंड से ये कहना कि आज थोड़ी देर में पढ़ाई करूंगी, थोड़ी देर। आप शुरुआत में आप 15 मिनट पढ़ाई करें, फिर आप ब्रेक ले लें, उस 15 मिनट के बाद ही ब्रेक ले लें। उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम को और बढ़ाइए, आधा घंटा कीजिए, आधा घंटे से 45 मिनट, और 45 मिनट के बाद 1 आवर, ऐसे करके आप धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। लेकिन ये याद रखिएगा, जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का जरूर ब्रेक लें। और ऐसा जो है वो काम आप धीरे धीरे कंटिन्यू, कम से कम 15-20 दिन तो आप करिए ही करिए। उसके बाद में आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो शुरू के आप 10 मिनट आप ये सोचिए कि आज जो है आज मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूंगी। आप शुरू में 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज करिए। उसके बाद में नेक्स्ट डे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बढ़ाइए, उसे 15 से आप 20 करिए। सो ऐसे करके आप धीरे धीरे उस टाइम को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तब जो है वो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा, और फिर आपका मन आपको खुद ही कहने लग जाएगा। जब 20-25 दिन होंगे तब आपका मन खुद ही आपको ये डायरेक्शन देने लग जाएगा कि चलो एक्सरसाइज का टाइम हो गया, एक्सरसाइज करते हैं, चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, अब पढ़ाई करते हैं, चलो उठने का टाइम हो गया, अब उठ ही जाते हैं। सो ऐसे ही धीरे धीरे अपने मन को अपने कंट्रोल में लाइए, और जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया उस दिन आपके सारे काम, आपको सब कुछ इजी इजी लगने लगेगा। जैसे कि मैंने सुबह जल्दी उठने की आदत ऐसे ही डाली थी कि मैं हर दिन 5:30 बजे मेरी आदत थी, मैं 5-5:30 बजे तो उठती ही थी। तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे वो टाइम जो है वो 10-10 मिनट करके कम करती गई।
अगर मैं 5 बजे उठती थी तो वहाँ पे फिर मैं 4:50 पे उठने लग गई थी। तो ऐसे करके मैंने अपने जो उठने का टाइम है वो 4 साढ़े 4 तक कर लिया। अब कभी मैं 4:30 बज जाते हैं तो कभी मुझे 4 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। सो ऐसे ही जब मैंने पढ़ाई करना शुरू की थी तो मैंने इसे धीरे-धीरे अपने टाइम को बढ़ाया था। क्योंकि देखिए अभी का जो समय है ना, ये अपनी आदतें बदलने का है। अगर अब भी अपनी आदतें नहीं बदली ना तो फिर आदतें हमें कभी बदलने ही नहीं देगी। जो आज हम हैं, जैसे हम हैं, हमें वैसे ही रखेगी। और अपनी आदतों को बदलने से पहले अपने मन को कंट्रोल कीजिए। और देखिएगा जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल कर दिया ना, उस दिन आप खुद सोचोगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आप देते रहिए। अब जैसे कोई मेडिटेशन करने बैठता है, शुरू में बिगिनिंग में ऐसा मेरे साथ भी होता था। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तब मैं जैसे ही आँख बंद करती, नेगेटिव थॉट्स बहुत से आते थे मेरे माइंड में। फिर मैंने धीरे-धीरे उसको मेडिटेशन को मैंने एक दिन मैंने सिर्फ 1 मिनट ही किया था। नेक्स्ट डे भी मैंने 1 मिनट ही किया था। ये 3-4 दिन तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं 2 मिनट तो कर ही नहीं पाई थी। फिर धीरे-धीरे मैंने इस टाइम को बढ़ाया। अब मैं 10 मिनट तक आराम से मेडिटेशन कर सकती हूँ। इससे क्या होता है कि माइंड है ना एकदम पॉजिटिव रहने लगता है। सो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव बातें फीड करते जाइए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव ही सोचिए। और किसी से जब बात करो ना, हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए आप, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई। शुरू में जो मैंने हिस्ट्री के बारे में मैं आपको नोट्स दिखा रही थी, वो मैंने आरपीसी के टाइम बनाए थे। और एक रजिस्टर मैंने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, वो सब मैंने एक ही रजिस्टर में लिख लिए थे। क्योंकि उस टाइम मेरे पास, मैंने बाद में पढ़ाई करनी शुरू की थी तो टाइम कम था। अब जो है वो मैं एक बार तो मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ, और उसके बाद में धीरे-धीरे उसको मैं अलग रजिस्टर में लिख रही हूँ। और जिस दिन मैं अलग नोट्स बनाऊंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सो यहाँ पे अब मेरा लास्ट स्लॉट चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई जो है वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अच्छे से समझ के कर रहे हैं। सो आपकी जो भी क्यूरीज होती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपकी हर एक क्यूरीज को सॉल्व करने की। सो कुछ लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं बार बार कि आप कहाँ से हो। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड बी पॉजिटिव।